रेजिमेंट वोट वही पाएगा, वोट वही पाएगा, वोट वही पाएगा, वो कौम का नहीं, कौम का नहीं, कौम का नहीं। कि भाई जो ट्रैक्टर लेकर सरकार की छाती पे जा चढ़े हैं उनसे तो सरकार का मंत्री बात करने खातर जावे थे, और जो अपना शांतिपूर्वक करें उन्हें ठाक के जाइए थाना में ले जाओ तो वहाँ से पंडाल से बाहर कर दिया जाता है। ये जो हरकतें हैं पीले रंग को बैन करना, ये हमारी सांस्कृतिक पोशाक का भाग है। पीला साफा बांधना, पीताम्बरी साफा बांधना, अपनी सरकारों का, अपने सभी जो भी पार्टी इनका सबका हम बहिष्कार करते हैं। हम इनके लिए अब आगे वोट नहीं डालेंगे, हम अपनी वोट की चोट मारेंगे, क्योंकि वोट का टाइम आता है इन सबको अहिरवाल याद आता है। आपका मुझे कोई एजिटेशन नहीं है। हम आपको बता दें कि कल एम्स का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने, हम उस रैली के अंदर शरीक होने गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे इलाके के लिए जो सौगात लाए उसका स्वागत करने गए थे। लेकिन जैसे ही हम उस रैली स्थल पर पहुंचते हैं, चेकिंग के दौरान बताया जाता है कि कोई भी पीले रंग का कपड़ा या कोई भी पीले रंग की चीज़ रैली स्थल पर अंदर नहीं जाएगी। आज तक हमने सुना था कि भाई काला हम नहीं लेके जा सकते या काली पैंट या कुछ भी पहना हुआ हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो विरोध का प्रतीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीले रंग से ऐसी क्या एलर्जी हो गई कि पीले रंग को अंदर बैन किया गया। या तो जिसके पास भी कोई भी पीले रंग का कुछ भी था, या तो पगड़ी के अंदर पीला रंग था, या किसी के पास पीले रंग की टोपी थी, पीले रंग का कुर्ता किसी ने पहना हुआ था, उन सभी को या तो बाहर रोक दिया, या फिर अगर किसी को अंदर भेजा गया तो बाद में विभाग द्वारा उनको वहां से डिटेन कर लिया गया और ले जाके थाने में बंद कर दिया गया। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो हमारे इलाके की विभिन्न मांगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अहिर रेजिमेंट की डिमांड हो या OROP की डिमांड हो। तो जैसे भी जो भी इनसे रिलेटेड चेहरे थे उन सभी को ले जाके थाने के अंदर बंद कर दिया गया। जो लोग थाने में बंद किए गए उनमें ज़्यादातर हमारे पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने अपने जो मेडल्स थे वो लगा रखे थे, उनको भी अलाउ नहीं करा गया, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे पूर्व सैनिक थे जो रैली स्थल पर मौजूद थे, एक साथ बैठे हुए थे एक जगह पर सम्मान पूर्वक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। वहाँ से उनको उठाया गया और बोला कि आपको आगे बिठाएंगे, आगे जगह देंगे। उनको आगे ले जाया जाता है और वहाँ से पंडाल से बाहर कर दिया जाता है। ये जो हरकतें हैं पीले रंग को बैन करना, ये हमारी सांस्कृतिक पोशाक का भाग है। पीला साफा बांधना, पीताम्बरी साफा बांधना, और हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं उनकी सांस्कृतिक पोशाक के अंदर पीली लुगड़ी है। अगर अभी आप जाके देखोगे तो पूरा अहिरवाल पीला हो रखा है सरसों की वजह से। तो इतनी क्या एलर्जी कि पीले रंग को रैली स्थल पर बैन करा गया और उसको आगे अलाउ नहीं किया गया, और बल्कि उन लोगों को अंदर डिटेन कर दिया। कितने लोग थे ऐसे जिनको डिटेन? हमारे 70 से 80 आदमी ऐसे थे जिनको डिटेन किया गया। और इनके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई अहिर रेजिमेंट से जुड़े हुए ही लोग थे। कुछ आपको मैं उदाहरण दे दूँ कि एक बाबा थे जो राजस्थान से आए थे, जिनको बस मोदी जी को देखना था। उनका सफ़ेद साफा था, लेकिन उनके गले में एक पीले रंग का पटका था। उस वजह से उनको वहाँ थाने के अंदर, बुजुर्ग 80 साल के आसपास के बुजुर्ग को वहाँ बिठा दिया। ज़्यादातर बुजुर्ग थे जो बैठे हुए थे वहाँ पे, और जो हमारे सैनिकों को वहाँ बिठाया है, हमारे इलाके की सैन्य परंपरा का अपमान है। कहीं ना कहीं आप अहिर रेजिमेंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सारा किया गया है। इसीलिए भी अहिर रेजिमेंट एक मुख्य कारण है कि भाई हमारे पास पीली टोपियां हैं, हमारा जो सिंबल है, तो उस कारण से हम सबको बैन करा गया और वहाँ बिठाया गया। और इसीलिए जिन लोगों का इस मुहिम से कोई लेना देना नहीं है वो भी वहाँ बैठे हैं जाके। क्या हम मांग उठाने वाले थे अहिर रेजिमेंट की? जैसे हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखा भूपेंद्र यादव की सभा में नारेबाजी हुई 3 से 4 बार उनके भाषण के दौरान। क्या इसी तरीके से मांग उठाने वाले थे हम? पुलिस के पास इनपुट यही था। भूपेंद्र यादव जी का जो प्रोग्राम था वो हमारे समाज का प्रोग्राम था, और वहाँ पर जो पूरे लोग जो मौजूद थे हमारे समाज के लोग थे। सारे नेता जो आमंत्रित थे वो हमारे समाज के लोग थे।
हमारी महासभा ने ही वो प्रोग्राम आयोजित करा था। बाकायदा हमने पहले परमिशन ली है कि हम भूपेंद्र यादव जी को ज्ञापन दें, हमें परमिशन मिली है, यस मिला है, तब जाके हमने उनको ज्ञापन दिया है। और जब ज्ञापन देंगे तो हम अपने नारे भी हम लगाएंगे। ये हमारे समाज के कार्यक्रम में तो हम अपने समाज की मांग उठा ही सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे इलाके के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और वो इतनी सौगात लेके आ रहे हैं। हम तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ गए थे और हमने अपनी ही पोशाक, जो हमारी सांस्कृतिक पोशाक है, उसी के अंदर गए। हमने वहाँ पर कोई एजिटेशन वगैरह नहीं करना था, कुछ भी नहीं कहा। हमको बस शांतिपूर्ण तरीके से गए और जाके बैठना था। जो नेता जगह जगह इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, न्योता दे रहे थे कि भैया आप आओ, उनको भी हमने ये बोला कि भाई हम इस तरीके से हैं, क्या हम आ जाएं? उन्होंने भी हमें कहा कि भाई आप आओ, ज़रूर आओ। और हम अपने साथ अपने साथी भी लेके गए। लेकिन हमारे साथ ही ऐसी बर्बरता कि हमें बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल दो, आप हमें पहले मना कर दो, या आप अखबार के माध्यम से बता दो कि भाई कोई भी पीला नहीं आएगा, हम आएंगे ही नहीं। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कि भाई जो भी सांस्कृतिक पोशाक में आप अगर कल आप खोड़ थाने के अंदर अगर आप आते तो आप देखते कि सारे पकड़धारी वहाँ बैठे हुए थे, सारे पूर्व सैनिक वहाँ बैठे हुए थे, सभी के वहाँ बिल्ले लगे हुए थे। आपको देखने को मिलता कि कैसे हमारे आसपास भी अगर किसी अही रेजिमेंट की मुहिम के चेहरे के आसपास भी अगर कोई जनता बैठी है तो उनको भी उठा लिया गया। उनका तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो देखने आए थे मोदी जी को। तो अमित जी, अब क्या पूरा आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा? अही रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना आपका चल ही रहा है, उसके बाद अब क्या पूरा रूपरेखा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है ये हमारे क्षेत्र के मुंह पे तमाचा है। तो हम लोग अपनी इन सरकारों का, अपने इन सभी जो भी पार्टी, इनका सबका हम बहिष्कार करते हैं। हम इनके लिए अब आगे वोट नहीं डालेंगे। हम अपनी वोट की चोट मारेंगे, क्योंकि वोट का टाइम आता है, इन सबको अहिरवाल याद आता है। तो अब हम इनके लिए वोट नहीं डालेंगे और हमारी जो अही रेजिमेंट की मांग है उसको अब हम और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। और हम तो कभी भी इनके नेताओं के उसमें नहीं है। हम तो हमेशा गाँव ढाणियों में गए हैं, वहाँ पर प्रचार करा, आम आदमियों को जागरूक करा है। यही जो हमारे साथ हुआ है, जो क्षेत्र का जो अपमान हुआ है, वो हम जाके गांव ढाणियों में बताएंगे और लोगों को, सरकार को सबक सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे। कल एम्स का शिलान्यास था और अहीरवाल में जो पीली टोपी वाले हैं, अहीर रेजिमेंट की मांग रखने वाले हैं, तो उनका जो है नींव खोदी गई है और एम्स का शिलान्यास कराया गया है। मैं बड़ा आहत हूँ कि भाई जो ट्रैक्टर लेकर सरकार की छाती पे जा चढ़े हैं, उनसे तो सरकार का मंत्री बात करने खातर जामे से, और जो अपना शांतिपूर्वक करें उन्हें ठाक के जाइए थाना में ले जाम से। तो आने वाले टाइम में जो पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में अही रेजिमेंट में रखेगी, हम के तो उसने वोट देवांगा, बाकी भाई हम कहीं ना नहीं देगा। बस बड़ा ही धब्बा नुमा एक इन सरकारों ने काम किया है। उन्होंने अहीर रेजिमेंट, वो कहते हैं कि भाई अहीर रेजिमेंट के जो लोग थे, ज़्यादातर ही अहीर रेजिमेंट ने, पूरा अहीरवाल क्षेत्र ही अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए है। ये मांग ही अहीरवाल क्षेत्र से उठी है और आज पूरे भारतवर्ष में इस मांग को जगह जगह प्रदर्शन भी होते हैं, परंतु सब शालीनता से हो रहे हैं, न कहीं उपद्रव होता है। हम अपना जो भी अपनी रेजिमेंट की जो बातें हैं वो बड़े ही शांति प्रिय करते हैं और घर घर ढाणी ढाणी जाकर करते हैं। तो हाँ जी, और क्या कुछ बोलना चाहते हो? देखो, जिन्होंने ये जो पीली टोपी और पीला वस्त्र पगड़ी का हो, चाहे उन्होंने कोई भी गमछा पीला डाला हुआ था, उनको रैली स्थल में आने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आगे हम इस प्रतिबंध का जवाब इन सरकारों को अपनी वोट की चोट से देना चाहेंगे। और अहीर रेजिमेंट के ऊपर भी हम पहले भी नारे लगाते हैं। हमारा एक नारा भी है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। तो ये सरकारें इस नारे को ध्यान में रख के आगे का अपना रास्ता चुने। अगर हमारी वोट अहीरवाल से लेनी है तो अहीर रेजिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ अपने जो भी उनका रास्ता जैसे निकलता है उस बारे में अहीर रेजिमेंट के ऊपर अपना वक्तव्य साफ करे। अहीर रेजिमेंट हक हमारा।